आपका जो पीडीएफ के मैप वाला थर्ड यूनिट एक बार चेक करके अपलोड करा दो। एक साथ सब लेके रख ही लेना ना आप। और अपलोड जैसे ऐप में तो अपलोड कर ही दो एक साथ ही, कोई पहले की दिक्कत की बात ही नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 2, जितना भी समझ में आ रहा है एटलीस्ट एसओपी वाला पार्ट तो आप कर ही लो। क्वेश्चन में भी एसओपी ही पूछा है, बल्कि मैं पीओएस एडिशनल डिस्कस करूंगा सो दैट पीओएस में भी हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। तो जितना लिखा हुआ है उतना मैं लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं एसओपी पार्ट स्पेशली। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी के मैप में एसओपी यूज करना है कि पीओएस यूज करना है, ये डिसाइड कैसे करना है। पहली चीज, ये क्वेश्चन तो मैं दोनों में सॉल्व करूंगा क्योंकि प्रैक्टिस हमको दोनों में करनी है, बट एग्जाम में एक ही करना है जो कि रिक्वायर्ड होगा। कैसे डिसाइड करना है कि एसओपी यूज करना है कि पीओएस यूज करना है, तो इसमें चारों ऑप्शंस को देखो और ये बताओ कि ऑप्शंस एसओपी के फॉर्मेट में है कि पीओएस के फॉर्मेट में है। एसओपी, तो हमें एसओपी ही जाना है क्योंकि जो मिनिमाइज्ड आंसर रिक्वायर्ड है वो एसओपी वाला रिक्वायर्ड है। अगर किसी क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस पीओएस में होंगे तो ऑब्वियसली हम पीओएस वाले के मैप में जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं दोनों से सॉल्व करूंगा। अब एसओपी हमको पता है कि जैसे मिन टर्म है, मिन टर्म किससे कनेक्टेड होता है? एसओपी से। मैक्स टर्म किससे कनेक्टेड होता है? पीओएस से। एसओपी या मिन टर्म्स एक ही चीज होती है। मिन टर्म्स कौन से कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है? जो आउटपुट में 1 शो करते हैं। तो एसओपी वाले के मैप में मैंने 1 को लिखा है, जीरोस को नहीं लिखा। पीओएस इज कनेक्टेड टू मैक्स टर्म। मैक्स टर्म कौन से कॉम्बिनेशन से जहां पे आउटपुट फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसीलिए मैंने जीरोस को लिखा है, यहां पे 1 को नहीं लिखा है। तो एसओपी वाले के मैप में 1 को लिखेंगे, पीओएस वाले के मैप में जीरोस को लिखेंगे। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, एसओपी में पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट टर्म्स। इंडिविजुअल टर्म क्या होते हैं? प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं। एसओपी मतलब मिन टर्म, मिन टर्म मतलब प्रोडक्ट टर्म की सम टर्म, प्रोडक्ट टर्म। पीओएस मतलब मैक्स टर्म, मैक्स टर्म मतलब कौन सा टर्म? सम टर्म। तो एसओपी इज कनेक्टेड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म, पीओएस इज कनेक्टेड टू इंडिविजुअल सम टर्म। तो ये एसओपी वाला के मैप है, ये एसओपी वाला के मैप है। तो ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म्स, प्रोडक्ट टर्म्स का मतलब देखो ए और बी दोनों 0 हैं, तो प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म्स के कॉन्सेप्ट से ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, दिस विल बी ए बी, और ये होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब मैं
पीओएस में जाऊंगा तो ध्यान से देखिए, पीओएस मतलब मैक्स टर्म, मैक्स टर्म में 0 0 किसको करस्पॉन्ड करेगा? ए प्लस बी को, क्योंकि पीओएस में 0 मतलब नॉर्मल और एक सम टर्म है, इसलिए ए और बी के बीच में क्या होगा? प्लस। इसी लॉजिक को कंप्लीट करते हुए तो ये होगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ऐसे यहां भी कंप्लीट कर लो। ये एसओपी है तो ये सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी, सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये सी प्लस डी, सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। चलो पिछली क्लास जो लोग अटेंड नहीं किए थे कौन सा वीडियो देखना एटलीस्ट वो भी एक बार बता ही देता हूं दोबारा, सो दैट एटलीस्ट आज की क्लास के बाद आप उस वीडियो को एटलीस्ट दोबारा देख सको। तो बाकी लोग जो अटेंड किए थे एक बार जो लिखवाया था मैं एक बार चेक करो। कॉन्सेप्ट ऑफ के मैप था ना टाइटल, तो कॉन्सेप्ट ऑफ के मैप, और ये सर्च करना है आपको यूट्यूब में, और डेट भी मैंने बताया था 4 अक्टूबर थी क्या? डेट क्या थी? नोट किए होगे ना? अरे जो आए थे वो नोट किए होंगे ना, जल्दी बताओ ना, इतना क्या देख रहे, देख के बताना है बस लास्ट पेज। अक्टूबर 4 अक्टूबर की डेट होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ के मैप नाम होगा टाइटल, और 4 अक्टूबर को है, जस्ट अगर रेफरेंस, अगर 2-3 वीडियो में कुछ कंफ्यूजन होगा तो 4 अक्टूबर को है, और गेट एकेडमी के मेन चैनल वाला है, ठीक है, गेट एकेडमी चैनल का है। तो ये वीडियोस आज की क्लास के बाद देख लेना जितने लोग नहीं देखे हैं, ठीक है। ओके, सो अब यहां पे नेक्स्ट ये देखिए कि हाँ, अब यहां पे 1 की ग्रुपिंग करनी है, और यहां पे किसकी ग्रुपिंग करनी है? जीरोस की ग्रुपिंग करनी है। सो देखो यहां पे क्या क्या ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये एक क्वाड बनता हुआ दिख रहा है, ये देखिए ये एक क्वाड बनेगा। इस क्वाड में आप देखो कि ए बी सी डी में क्या क्या कॉमन है, जो कि पूरे क्वाड के लिए कॉमन होना चाहिए। जैसे कि देखो बी दिख रहा है, ये बी और ये बी, ए को चूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखो ये क्वाड है, ए कॉम्प्लीमेंट ए चेंज हो रहा है तो मुझे यूज नहीं करना है। आपको क्या सर्च करना है? जो कि कॉमन होगा। अब कॉमन को क्यों चूज करना है वो सब उस वीडियो में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। तो अब देखो इन दोनों में या इन चारों में आई शुड से कि देखो बी इन दोनों के लिए भी है, बी इन दोनों के लिए भी है, तो एक टर्म तो हो गया बी। अब वैसे ही देखोगे तो डी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के लिए भी डी कॉम्प्लीमेंट है कॉमन, इन दोनों के लिए भी डी कॉम्प्लीमेंट है कॉमन, तो बी और डी कॉम्प्लीमेंट। इस पूरे ग्रुप के लिए बी डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। ऐसे ही अब आप देखोगे तो ये आपका मिन टर्म बच गया है। इसके लिए अगर आप चेक करोगे तो ये आपका आ जाएगा पेयर, ये आपका आ जाएगा पेयर। अब इसमें आप अगर देखोगे कि क्या कॉमन है तो देखो ए और बी दोनों ही इस पेयर के लिए कॉमन है, तो यहां से आएगा आपका ए और बी। इन दोनों के लिए क्या कॉमन है? सी या डी कॉम्प्लीमेंट क्या कॉमन है बताओ? सी कॉमन है, तो ये आ जाएगा सी। सो दो टर्म्स आपके आ गए, ये है आपका बी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, बी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। नोट कर लीजिए, ये ऑप्शन कोई ना कोई प्रेजेंट होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन में अगर पीओएस होगा तो वो भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, बट पहले आप इसको नोट कर लो। इतने में किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ, ये भी मैंने बताया था कि कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो 1 घंटे 35 मिनट का वो वीडियो है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ के मैप है वो 1 आवर 35 मिनट का है, तो और 4 अक्टूबर, तो अगर सर्च करने में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये आपकी हेल्प करेगा। 1 घंटे 35 मिनट का है। हाँ, सो ये एसओपी वाला सॉल्व हो गया। एसओपी में डाउट किसी को तो पूछ लो कोई भी स्टेप में।
अच्छा, एक और चीज यहां पे मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशंस लिखते हैं ना, ये देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये बेसिकली बाइनरी होता है। ठीक है, ये बाइनरी कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे ग्रे कोड में 0 0 0 1 के बाद 1 1 आ गया, तो ये बेसिकली यूज होता है ग्रे कोड। तो के मैप बाइनरी को यूज नहीं करता है, वो ग्रे कोड को यूज करता है, जिसमें 0 1 के बाद पहले 1 1 आता है और उसके बाद क्या आता है 1 0। तो 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, तो ये ग्रे कोड है। के मैप में चाहे वो एसओपी वाला हो या पीओएस वाला हो, दोनों में ग्रे कोड यूज किया जाता है, बाइनरी कोड नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, सिंगल बिट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। देखो, बाइनरी में सिंगल बिट में 0 के बाद 1 आता है, ग्रे कोड में भी 0 के बाद 1 आता है। तो अगर आप 1 बिट की बात करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है बाइनरी और ग्रे में, लेकिन 2 बिट की बात करोगे तो डिफरेंस है। बाइनरी हमको पहले से पता है, ग्रे कोड में 1 1 पहले आता है और 1 0 उसके बाद में आता है। ठीक है, ओके। अब ये एसओपी था, इसी का पीओएस एक बार आप खुद सोच के देखो, एक बार स्टार्ट करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, एटलीस्ट एक ट्राई करो। देखो, यहां पे ऑक्टेट बन सकता है। ऑक्टेट मतलब 8 का कॉम्बिनेशन। 8 का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये आपके ऊपर से 4 आ जाएंगे एंड ये आपके नीचे से, तो ये 8 का ग्रुप बन गया। जैसे ये 4 का ग्रुप बन रहा था जिसको क्वाड बोलते हैं, QUAD क्वाड, वैसे ही 8 को ऑक्टेट बोलते हैं, OCTET ऑक्टेट। ठीक है, अब इस ऑक्टेट में क्या कॉमन है पहले देखो। इस ऑक्टेट में बी कॉमन है। देखो, इन सभी के लिए बी है और इन सभी के लिए भी बी है। ए चेंज हो रहा है, सी और डी भी चेंज हो रहा है, ए सी डी चेंज हो रहा है, उसको हटा देंगे। जो कॉमन है, जो कांस्टेंट है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। 8 के लिए एक ही टर्म कॉमन है और वो है टर्म बी, लाइक दिस। ओके, अब इसके बाद ये 3 पे फोकस करना है हमें। इसके बाद ये 3 पे फोकस करना है। ये 3 में से एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि ये आपका 4 का बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्वाड। इस क्वाड में ए और बी तो चेंज हो चुका है, लेकिन सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट सभी के लिए कॉमन है। तो कॉमन क्या है, सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये टर्म होगा सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आप फोकस करोगे तो ये अकेला आपका बच गया, जिसको आपको टारगेट करना है। इस 0 के लिए व्हाट द बेस्ट थिंग वी कैन डू हियर इज, ये क्वाड में आ जाएगा। ये आपका क्वाड में आ गया। और इस क्वाड में अगर आप देखोगे तो इस तरफ से ए कॉमन है और इस तरफ से डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। तो ये है ए प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, यह ए प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। ये पीओएस है, इंडिविजुअल टर्म सम टर्म्स मिले हैं, जिसका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। सो द फाइनल आंसर विल बी बी, ए प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। और इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको बी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस एबीसी मिलेगा, क्योंकि फंक्शन वही है। ये मिनिमाइज्ड एसओपी फॉर्म में है, ये मिनिमाइज्ड पीओएस फॉर्म में है। एग्जाम में ये सॉल्व नहीं करना है, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए था, क्योंकि चारों ऑप्शंस किसमें है, पीओएस एसओपी में है, तो आपको एसओपी ही सॉल्व करना था। ठीक है,
नोट कर लो दोनों एसओपी और पीओएस, और इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो मिटा दूं मैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 1 तब तक पढ़ लो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी एक्सक्यूज मी। ओके, सो क्वेश्चन 1, अगेन हम दोनों ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, एसओपी से और पीओएस से, फॉर द प्रैक्टिस पार्ट। ओके, अब देखिए 0001 वाला जो कॉम्बिनेशन है, आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो मैं उसको थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी, स्टेप्स के नंबर या जो टाइम यूज हो रहा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो भी आपका कम होता जाएगा। जैसे कि पहले में मैं यूज करूंगा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे होगा बी प्लस सी, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। क्वेश्चन में दिया था 0001 कॉम्बिनेशन या 10 कॉम्बिनेशन को क्या लिखना है, एसओपी या पीओएस वाला हमको यूज करना है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहां सोचो क्या होगा, ये a इक्वल टू 0 है। यहां देखो ध्यान से, इसमें बहुत मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ये a इक्वल टू 0 है और ये a इक्वल टू 1 है। एसओपी में 0 को कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो ये a कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये a हो गया। मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि हमारी हैबिट हमेशा होती है a कॉम्प्लीमेंट और a लिखने की, लेकिन अगर मैं पीओएस में जाऊंगा तो a इक्वल टू 0 को कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखते हैं, a इक्वल टू 0 को नॉर्मल लिखते हैं। तो ये नॉर्मल a होगा और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ a होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एसओपी में आपको वंस को टारगेट करना है। ये देखिए, ये एसओपी में वंस हो गए, पीओएस में 0 को टारगेट करना है, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, ओके। अब दोनों में से मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको अगेन क्या करना है, आपको यहां पे करना है ग्रुपिंग। तो पहला जो सबसे फर्स्ट ग्रुप जो मुझे दिख रहा है, ये क्वाड दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये क्वाड, ये 4 वंस का ग्रुप दिख रहा है जिसको कि क्वाड बोलेंगे। इस क्वाड में ए तो चेंज हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट और बी भी चेंज हो गया। व्हाट इज कॉमन इन दिस वन इज सी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज कॉमन इन दिस वन इज सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अगेन ये दोनों 1 दिखेंगे, और इन दोनों 1 के रिस्पेक्ट में अगेन ये एक और क्वाड यहां पे आपको दिखेगा, बेस्ट ग्रुप, और यहां पे कॉमन है आपका ए। एसओपी में मिन टर्म्स को आप क्या करते हो, सम करते हो, टर्म्स का सम करते हो। इसीलिए इन दोनों को अगर आप सम करोगे
तो आंसर विल बी ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। आंसर विल बी ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेकेंड वाले में देखोगे तो एक ही पेयर यहां पे रिक्वायर्ड, बस दैट्स इट। अब यहां पे पहली चीज ए कॉमन है और दूसरी चीज सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो ये टर्म हुआ ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे पीओएस में इंडिविजुअल टर्म्स का डॉट करते हो प्रोडक्ट, लेकिन यहां पे दो टर्म्स ही नहीं है, एक ही टर्म है, तो सीधे सीधे यहां पे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे आपका सीधे सीधे आंसर होगा ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहां पे दूसरा कोई टर्म ही नहीं है जिसके साथ आप उसको डॉट कर सको, क्योंकि एक ही टर्म आपको मिला है। नोट कर लो, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क। नोट हो गया है तो क्वेश्चन 3 पे जा सकते हैं। यू कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक बार प्रकाश को कॉल करके पूछ लो पीडीएफ में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो आपको के मैप नहीं दिया है, सीधे सीधे मिन टर्म्स के फॉर्मेट में दिया है। wxyz का फंक्शन है और मिन टर्म्स के कॉम्बिनेशंस आपको दिए हुए हैं, मिन टर्म्स की लिस्ट आपको दी हुई है। तो wxyz समेशन m 1 3 4 6 9 11 12 14 1 3 4 6 9 11 12 14। अब सेल के नंबर्स आपको पता होना चाहिए। अब ये जो सेल के नंबर्स है ये एसओपी और पीओएस से चेंज नहीं होते। एसओपी हो या पीओएस हो, सेल के जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहां पे अगेन मैं एसओपी से भी सॉल्व करूंगा एंड पीओएस से भी सॉल्व करूंगा। वी विल सॉल्व विद बोथ एसओपी एंड पीओएस। और नंबर्स जो हैं, सेल के जो नंबर्स होते हैं वो एसओपी और पीओएस में सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो चेंज क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। प्रोडक्ट टर्म्स और सम टर्म्स को लिखने का जो मेथड होता है वो ऑब्वियसली चेंज होता है। बाकी अगर आप बात करोगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो सेल के नंबर्स पहले देखो, ये होता है 0, दिस इज सेल नंबर 1, ये होगा आपका 2, ये सेल नंबर 3, सेल नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अगेन ये कैसे आता है इसकी भी डिटेलिंग उस वीडियो में है, अभी के लिए आप जस्ट नोट कर सकते हैं कि ऐसे होते हैं। वो वीडियो आप देखोगे तो आपको वहां पे क्लियर समझ में आ जाएगा। हमने प्रैक्टिस भी की उस वीडियो में कि ये नंबर्स को कैसे लिखना है या रीजन क्या है कि ये नंबर्स ऐसे क्यों आते हैं। अगेन दैट इज डिस्कस्ड ऑन दैट वीडियो। अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। मिन टर्म्स कौन कौन से हैं? देखो मिन टर्म्स है 1, 1 के बाद है 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 6,
6 के बाद है 9, 11, 12 और 14। एसओपी में मिन टर्म्स चाहिए तो पीओएस में मैक्स टर्म चाहिए। मैक्स टर्म क्या होते हैं? जो मिन टर्म्स नहीं होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो ये देखिए 5, 7, 13, 15, 0, 2, 8 और 10, ये आपके 8 मैक्स टर्म होंगे। ये आपके 8 ये आपके 8 मैक्स टर्म होंगे और ये 8 आपके मिन टर्म्स होंगे। वेरिएबल्स क्या है? डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगी कि आप इसको डायरेक्टली लिख सको, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स, डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो ये होगा डब्ल्यू प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स, वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। अब यहां तक नोट कर लो, इसके आगे ग्रुपिंग करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। अमृतांशु, ये सेल के नंबर्स चेंज होंगे, लेकिन जहां पे वन फिल है, ये देखो वन फिल नहीं है, मैक्स टर्म्स के नंबर चेंज होंगे। मींस ये मिन टर्म्स की लिस्ट है, तो आप अगर यहां पे देखोगे तो मैक्स टर्म की लिस्ट डेफिनेटली चेंज होगी क्योंकि वो पीओएस है, लेकिन के मैप में सेल के जो नंबर्स होते हैं वो चेंज नहीं होंगे। उसकी बात मैं कर रहा था। ठीक है, जैसे देखो मैक्स टर्म में देखो 0, 1 वहां पे है, 2, 3 वहां पे है, 4 वहां पे है, 5, 6, तो ये आ गया 7, 8, 9 के बाद आ गया 10, 11, 12, ये आ गया 13 और ये आ गया 15। ठीक है, ओके। अब अगर मैं ग्रुपिंग पे जाऊंगा तो यहां पे ये मुझे दिख रहा है एक क्वाड, ये आपको दिख रहा है एक क्वाड। इस क्वाड का नाम होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड। ठीक है, एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड। और इसके बाद आपको दिख रहा है, इसके बाद आपको दिख रहा है ये, और यहां पे है एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट। तो मिनिमाइज्ड आंसर कितना आएगा? एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा था? स्टेटमेंट पढ़िए क्वेश्चन का। क्वेश्चन में पूछा था फंक्शन कितने वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है। तो कितने वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है? 2। कौन कौन सा? W एंड Y। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ 2 वेरिएबल्स इज द करेक्ट आंसर। ये एसओपी है, पीओएस को भी कंप्लीट करो, पीओएस को भी कंप्लीट करो। पीओएस में अगेन, पीओएस में ये क्वाड आएगा, पीओएस में ये क्वाड आएगा, और इस क्वाड में कॉमन होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। एंड इसके बाद कॉर्नर्स वाला क्वाड आएगा। तो रेड वाला सेंटर क्वाड है और ये ब्लैक से जो मैं कर रहा हूं ये कॉर्नर क्वाड है। कॉर्नर क्वाड में क्या टर्म बनेगा? ध्यान से देखिए, एक तो एक्स कॉमन है और एक्स के साथ जेड कॉमन है। तो यहां पे इंडिविजुअली सम टर्म्स मिला है जिसका प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये होगा एक्स प्लस जेड और ये होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। नोट कर लो। अगेन यहां से भी वही 2 टर्म्स से इंडिपेंडेंट है, डब्ल्यू एंड वाई से इंडिपेंडेंट है। तो चाहे एसओपी से निकालो या पीओएस से निकालो, वो डब्ल्यू और वाई के ही इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि
आप इसको सॉल्व करोगे, अगर इसमें डब्ल्यू वाई नहीं है तो इसको सॉल्व करने के बाद जब आपको एसओपी मिलेगा ऑब्वियसली उसमें भी डब्ल्यू और वाई नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों ही मेथड से किसी भी एक से सॉल्व कर सकते थे इन दी एग्जामिनेशन। ओके, क्वेश्चन 4 आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 में पहले बताओ कि एसओपी से सॉल्व करोगे कि पीओएस में, एग्जाम में, यहां तो हम दोनों कर लेंगे। क्वेश्चन 4 में चेक करो एसओपी सॉल्व करोगे कि पीओएस इन द एग्जामिनेशन। पीओएस, बिकॉज ऑल द 4 ऑप्शंस आर गिवन इन पीओएस। अभी हम दोनों से सॉल्व करेंगे बट एग्जाम में पीओएस। ठीक, स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो आप ये करो कि मिन टर्म्स की लिस्ट या मैक्स टर्म्स की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, जो कि टेबल से आपको मिल जाएगा। जहां पे आउटपुट 1 है वो मिन टर्म्स है, जहां पे आउटपुट 0 है वो मैक्स टर्म है। तो ये जो फंक्शन है जो कि एबीसी का फंक्शन है, इट इज सीक्वेंस एबीसी, तो आप एसओपी में जाओगे तो आपको मिन टर्म्स चाहिए। मिन टर्म्स में कॉम्बिनेशन होंगे 3 एंड 6, दैट इज ऑल 3 एंड 6। और मैक्स टर्म में आप जाओगे जो कि पीओएस में रिक्वायर्ड होगा 0 1 2, 0 1 2, 3 के बाद 4 5 और 6 के बाद 7। ठीक है, तो 3 वेरिएबल का है। यू विल स्टार्ट द प्रोसेस। तो ये 3 वेरिएबल का के मैप, तो ये एसओपी के लिए एंड एक पीओएस के लिए, एक एसओपी के लिए एक पीओएस के लिए। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 एबीसी है। तो दिस इज ए बी एंड सी, सो ए बी एंड सी। दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, पी सी, पी सी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट ए। पीओएस में दिस इज बी प्लस सी, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, दिस इज ए एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो 3 एंड 6। सो देखिए 3 एंड 6 मतलब ये 3 है और ये 6 है, और यहां पे मैक्स टर्म है तो 0 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 5 एंड 7। सो यहां पे अगर आप देखोगे ऐसे ही आया सबका, यहां तक मैच कर रहा है। ओके, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सिंगल सिंगल बनेगा, सिंगल, क्योंकि दोनों 1 में कोई ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये जो टर्म है ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी सी,
और ये जो दूसरा वन है वो एक अलग इंडिविजुअल ग्रुप है, एंड दिस इज ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। हालांकि एग्जाम में हमको पहले से ही पता है कि एसओपी नहीं करना है, ये जस्ट हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। सो मिनिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन इज ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। फाइन, ओके। अब देखो, जस्ट एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं कि आप यहां से भी एसओपी और पीओएस में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यहां पे, हालांकि वो भी मैं सॉल्व करूंगा, बट यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप बी कॉमन लोगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये एसओपी फॉर्मेट में है, जिसको कि आपको पता होना चाहिए। ये देखो, एक होता है एक्सॉर फंक्शन, एक होता है एक्सनॉर फंक्शन। इस केमैप को भी सॉल्व कर रहा हूं, बट एक एडिशनल कॉन्सेप्ट यहां पे मौका मिला है तो इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। एक्सॉर का एक्सप्रेशन होता है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, और एक्सनॉर का एक्सप्रेशन होता है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। बूलियन अलजेब्रा में सेकेंड डे या थर्ड डे हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन को एसओपी और पीओएस दोनों ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्सॉर और एक्सनॉर का दोनों का कौन सा फॉर्मेट है? एसओपी है। इसी के अगर मैं पीओएस की बात करूंगा तो ये होगा ए प्लस बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ये होगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो इसी के नेक्स्ट स्टेप में आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि ये बेसिकली एक्सॉर है, और एक्सॉर को पीओएस फॉर्मेट में लिखते हैं ए प्लस सी और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपने गलती से एसओपी सॉल्व भी कर दिया तो अब ये स्टैंडर्ड था तो इजी था, बट एनीवेज एसओपी को पीओएस हमेशा आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट ऐसी कोशिश एग्जाम में हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये तो आसान था तो एक ही स्टेप में बन गया, बट कुछ क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्स हो सकता है और अननेसेसरी का वहां पे टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है? अब इसको अगर मैं डायरेक्टली पीओएस से जाऊंगा तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू? फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज ये क्वाड। फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज अ क्वाड, और इस क्वाड में ये है बी, इस क्वाड में ये है बी, इस क्वाड में ये है आपका बी, ठीक है? ओके। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक पेयर बनेगा। 7 के लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि 5 के साथ एक पेयर बना लो, और इसके साथ कॉमन होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। एंड लास्ट में अगर आप मैक्स टर्म नंबर 2 को देखोगे, अगर आप मैक्स टर्म नंबर 2 को देखोगे, अगर आप मैक्स टर्म नंबर 2 को देखोगे, अगर आप मैक्स टर्म नंबर 2 को देखोगे तो ये आ गया ए प्लस सी। तो अगेन यहां से आपका आंसर वही मिलेगा जो हमको यहां पे ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगर मुझे आंसर लिखना है फाइनल पीओएस तो ये होगा बी ए प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। चेक कर लीजिए। ये नोट हो जाएगा तो 5 स्टार्ट कर सकते हो। अब 5 बताओ एग्जाम में किससे सॉल्व करोगे, एसओपी की पीओएस? पीओएस, क्योंकि ऑल द ऑप्शंस आर इन पीओएस, तो इसमें हम सीधे पीओएस में जाते हैं, ठीक है? अभी हम लोग सीधा पीओएस ही सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली आपके पास अगर अभी भी टाइम बचता है तो आप एसओपी भी कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ये बाद में आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप अगेन एसओपी कर सकते हो, ठीक है? बट अभी हम पीओएस से ही करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको चाहिए तो आप इसको एसओपी से भी कर लेना। अभी टाइम मिलेगा तो अभी कर लेना, नहीं तो अभी टाइम नहीं मिलेगा तो बाद में प्रैक्टिस करनी है तो बाद में कर लेना। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए जिसमें कि एसओपी पीओएस दोनों कर लिया। अब हम जो रिक्वायर्ड होगा उसी पे ही जाएंगे। इस क्वेश्चन में पीओएस रिक्वायर्ड है। पीओएस के लिए आपको क्या चाहिए, मिन टर्म्स चाहिए कि मैक्स टर्म्स चाहिए? मैक्स टर्म, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, मिन टर्म। तो सबसे पहले मिन टर्म की लिस्ट को किसमें कन्वर्ट करोगे,
मैक्स टर्म्स में। सो ए बी सी डी, तो के मैप का स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, ए बी सी डी। So this is a plus b, या ए बी सी डी यहाँ पहले लिख लेते हैं, ए बी दिस साइड, सी डी दिस साइड, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, सी प्लस डी, सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। नंबर्स लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। मिन टर्म्स से मैक्स टर्म निकालोगे तो ये आएगा मैक्स टर्म्स 0 1 के बाद 2 एंड 3 के बाद 4 5 6, 7 के बाद 8 9 10, 11 के बाद 12 से लेकर के 15। ओके, सो मैक्स टर्म्स, ओके, मैक्स टर्म को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 4 5 6, 2 4 5 6, उसके बाद 8 9 10 12 13 14 एंड 15। एक और चीज जो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ सीखोगे, ऑप्शंस देख के आपको यह पता चलेगा कि 4 ग्रुप में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको ऑप्शंस देख के पता चल सकता है कि 4 ग्रुप में कंप्लीट होगा। थोड़ी सी और प्रैक्टिस होगी तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि वो चारों के चारों क्वैड होंगे। ये ऑप्शंस देख के प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा एड ऑन होते जाएगा आपके कॉन्सेप्ट्स में। तो ये चीज क्लियर है कि यहां पे 4 क्वैड में कंप्लीट होगा। क्वैड से बड़ा नहीं बनेगा और दिख भी रहा है कि ऑक्टेट नहीं बन सकता है। 4 क्वैड में कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट अगर मैं जाऊं तो ये सबसे एकदम इजी मुझे दिख रहा है क्वैड, ये क्वैड है और इस क्वैड के लिए कॉमन है सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट इजी दिख रहा है ये क्वैड है, दिस क्वैड, और इस क्वैड में कॉमन है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट क्वैड दिख रहा है 4 5 वाला, वो ये, और यहां पे कॉमन है बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉमन है। एंड फाइनली ये लास्ट क्वैड आपका 8 और 9 वाला, 8 और 9 वाला जो क्वैड है इसमें कॉमन है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो जो आपके फाइनल आंसर होंगे बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। ये आपका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी किसी एक में।
क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 अगर आप देखोगे तो सभी के सभी क्वेश्चन हमने बूलियन से ऑलरेडी किए हुए हैं। तो जस्ट मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए इसको के मैप में भी दे दिया। कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से के मैप से भी ट्राई कीजिएगा। तो पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 10 करते, ठीक है, और 6 से 10 के बीच में जो भी अगर मैं छोड़ूंगा तो वो आप खुद की प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं बट बूलियन से, अब वही क्वेश्चंस के मैप से। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है कि मिनिमल एसओपी चाहिए, मतलब एसओपी ही सॉल्व करना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। बट इस क्वेश्चन में आपको जो के मैप को फिल करना है उसमें आप देखोगे तो स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये दिया हुआ है, देखो, पी क्यू प्लस पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर प्लस पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर कॉम्प्लीमेंट एस। तो एक के मैप बना ही लेता हूं मैं, और ये एसओपी वाला ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में एसओपी ही पूछा है। क्वेश्चन में एसओपी ही पूछा है। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। पी क्यू आर एस, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू, पी क्यू, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट एस, आर एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पे देखिए सभी लोग, प्लीज ऑल ऑफ यू सी हियर। देखो, सबसे पहले तो के मैप को फिल करना है। के मैप को फिल करने के लिए मुझे चाहिए मिन टर्म्स की लिस्ट। अब देखो, जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो ये हो गया 0, 1, 0, 1, तो ये मिन टर्म क्या आ गया 5। इसमें आप देखोगे तो p इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, s इज नॉट गिवन, p q r s, s इज नॉट गिवन। तो ये हो गया 0, 1, 1, 0 मतलब 6 और 7। ऐसे ही यहां अगर आप देखोगे तो p q r s इज नॉट गिवन। इसमें आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12, 13, 14 और 15। ऐसे करके आप मिन टर्म्स की लिस्ट निकाल सकते हो जिससे कि आपका के मैप फिल होगा। लेकिन ये स्टेप की नीड नहीं पड़नी चाहिए एग्जाम में, आपको ये डायरेक्टली आना चाहिए। कैसे डायरेक्टली आना चाहिए, ध्यान से देखो, 12, 13, 14, 15। तो मैं एक काम करता हूं, 12, 13, 14, 15 को लिख देता हूं। ये देखिए 12, 13, 14, 15। आपको इसमें अब ये बताओ, ये क्वाड अगर बनेगा तो टर्म क्या मिलेगा आपको, बताओ, पी क्यू। तो आपको उल्टा सोचने भी आना चाहिए। अगर ये 4 क्वाड, आई मीन 4 मिन टर्म्स का ग्रुप क्वाड देख के आप पी क्यू लिख सकते हो, तो आपको उल्टा भी आना चाहिए कि पी क्यू देख के आप ये क्वाड बना सको। तो ये ऑपोजिट भी आना चाहिए, ग्रुपिंग से मिनिमम टर्म या टर्म से वापस वो ग्रुप कैसे बनेगा के मैप में, ये दोनों आपको आना चाहिए। मींस
एग्जाम में ये 1 1 डोंट केयर और 12 13 14 15 की नीड नहीं पड़नी चाहिए। एग्जाम में सीधा यहां पे ये चारों 1 होनी चाहिए। दैट विल सेव योर टाइम। नहीं तो बनाएंगे तो सभी लोग, लेकिन हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये सब टाइम सेव नहीं किए तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, अब देखो अगेन पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर कैसे बनेगा। देखो पहली चीज पी कॉम्प्लीमेंट क्यू है, तो ये देखो पी कॉम्प्लीमेंट क्यू मतलब दिस वन। पी कॉम्प्लीमेंट क्यू ये वाला है। पी कॉम्प्लीमेंट क्यू के साथ क्या है, आर। पी कॉम्प्लीमेंट क्यू के साथ आर कहां कहां मिलेगा, इन दोनों में। ये देखो ये दोनों आर है, तो अब देखो आपको ऐसे सोचना होगा, ये देखो ये दोनों आर है और ये पी क्यू, ये पी कॉम्प्लीमेंट क्यू है, तो इसका इंटरसेक्शन इन दोनों के साथ ये आएगा। तो ये उल्टा सोचने भी आपको आना चाहिए, और ये 6,7 वही मिला। बट हम ये 6,7 कैलकुलेशन नहीं करने की नीड, उससे भी आसान पड़ेगा, आप इसको डायरेक्टली अगर बना सको। और वैसे ही ये आपका 5 है, तो ये आपका ये आ गया। अब आपका एक बार के मैप बन गया, तब तो ग्रुपिंग करना बहुत आसान है, कर लीजिए। इसमें आपका ग्रुपिंग करना तो बहुत आसान है, कर लीजिए। सो द फर्स्ट टर्म इज कि ये आपको एक क्वाड मिल जाएगा, एंड दिस क्वाड विल बी पी क्यू। नेक्स्ट आप देखोगे तो अगेन ये 6 और 7 के साथ आपको एक और क्वाड मिल जाएगा, और इस क्वाड में आप देखोगे तो ये आ गया आपका Q के साथ S। एंड फाइनली 5 के लिए भी बेस्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये क्वाड में ही कन्वर्ट होगा, तो ये हो गया QS। सॉरी, किसमें गलती होगी मेरी, ये क्या था, ये Q के साथ, अच्छा ये R था एक्चुअली, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट S, दिस इज R, दिस इज QR। एंड जो आपको फाइनल मिलेगा PQ प्लस QS प्लस QR। और जब आपने बूलियन से सॉल्व किया था तब आपको यही मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर लीजिए, 9 कर लीजिए क्वेश्चन नंबर। इसके बाद कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, इसके पहले किसी भी क्वेश्चन में पूछ लीजिए।
सो टर्म आपको दिया हुआ है P प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट, P प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस R, P प्लस क्यू प्लस R कॉम्प्लीमेंट। और क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको क्या चाहिए, इसमें सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो के मैप तो आप एसओपी वाला ही बनाओगे, के मैप तो आप एसओपी वाला ही बनाओगे, के मैप एसओपी वाला। वेरिएबल्स आर पी क्यू आर, so P Q R, Q complement R complement, Q complement R, Q R, Q R complement, P complement P. Cell numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. अब देखो, इसमें डायरेक्टली प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन है, ये एसओपी में दिए, सॉरी ये पीओएस में दिए और ये के मैप एसओपी वाला है, तो आप ऐसे देख के डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते। तो यहां तो आपको नंबर के थ्रू ही करना होगा, ऐसे केसेस में ऑप्शन नहीं हो सकता। पिछले केस में जैसे अगर दोनों एसओपी दिया हो या दोनों पीओएस हो तब तो पॉसिबल है। एक्सप्रेशन पीओएस है, के मैप एसओपी है, तो डायरेक्टली देख के प्लॉट नहीं कर सकते, नंबर्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये नंबर्स कौन कौन से होंगे ध्यान से देखिए। ये पीओएस है तो नॉर्मल मतलब 0 होता है, तो ये 011 इज इक्वल टू 3 आ गया, 010 इज इक्वल टू 2 आ गया एंड 001 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मिन टर्म्स 1 2 3 आ चुके, सॉरी मैक्स टर्म क्या मिल चुके हैं 1 2 3। और अगर मैक्स टर्म 1 2 3 है तो मिन टर्म्स क्या क्या होंगे 0 4 5 6 7, 0 4 5 6 7। सो देखिए 0 4 5 6 7, 0 4 5 6 7। तो यहां पे ये क्वाड बनेगा और ये क्वाड के लिए टर्म आएगा P, क्वाड के लिए टर्म आ गया P एंड ये आ गया आपका पेयर और इस पेयर के लिए आ गया Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आपका सीधा फंक्शन बनेगा, तो ये फंक्शन है P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट, P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट, P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 6 7 8 आप लोग ट्राई कीजिएगा, अपन 11 पे चलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 11 रीड करो।
इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले यह बताओ कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कुछ दिख रही है क्या? चलो, या इसको ऐसे बताओ, इस क्वेश्चन को आप अगर के मैप से सॉल्व करते हो तो एसओपी से सॉल्व करोगे कि पीओएस से सॉल्व करोगे? क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि दो ऑप्शंस एसओपी में, दो पीओएस में। मान लो पीओएस वाला आंसर सही है फॉर एग्जांपल, और आपने एसओपी से के मैप किया तो आंसर मैच नहीं करेगा। आपको एसओपी के बाद पीओएस भी करना पड़ेगा। मींस अगर आप के मैप से मिनिमाइज करते हो तो हो सकता है आपको दोनों के मैप बनाना पड़े, क्योंकि अगर आपने कोइंसिडेंटली गलत ऑप्शन या एसओपी की जगह पीओएस या पीओएस की जगह एसओपी चूज कर लिया तो पूरा क्वेश्चन दो बार बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में के मैप से नहीं बनाएंगे। वी विल नॉट यूज के मैप टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। तो अब और क्या मेथड हो सकता है, ये देखिए। आप बस मुझे ये बताओ हाउ मेनी मैक्स टर्म्स, यहां पे कितने मैक्स टर्म्स है? एक बार गिन लो। 12 मैक्स टर्म। 12 मैक्स टर्म, करेक्ट, सही जवाब है। 12 मैक्स टर्म्स है। और अगर मैं पूछूं कि इस फंक्शन में मिन टर्म्स कितने हैं, बताओ। 4, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, अब ये बताओ ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे में, पहले टर्म में कितने मिन टर्म्स मिलेंगे? कौन से वो भूल जाओ, कितने मिलेंगे? 2। और दूसरे में कितने मिलेंगे? 2। मींस ये आपका है 4 मिन टर्म्स। और अब मुझे ये बताओ कि ऑप्शन ए में ये टर्म 2 मैक्स टर्म देगा, ये भी 2 मैक्स टर्म देगा। सो टोटल कितने मैक्स टर्म हो गए? ऐसे ही ये 4 मिन टर्म देगा और ये 4 मैक्स टर्म। तो कौन से दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए? एलिमिनेट कौन से हो गए? ऑप्शन में 4 मिन टर्म्स है, मतलब जो गिवन फंक्शन है उसमें 4 मिन टर्म्स है, तो भाई ए और डी तो कैंसिल आउट हो गए, ये तो हो ही नहीं सकते। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन। तो इजीएस्ट मेथड क्या है? 4 मिन टर्म्स होने चाहिए। वो 4 मिन टर्म्स कौन से हैं? यहां से भी नंबर निकाल दो, ऑप्शन से भी नंबर निकाल लो, आपको पता चल जाएगा विच ऑप्शन इज करेक्ट। निकाल लो। तो यह भी पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग के मैप से सॉल्व क्यों नहीं कर रहे। तो गिवन फंक्शन में जो 4 मिन टर्म्स है वो कौन कौन से हैं? देखो, 0 1, उसके बाद 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 के बाद 10। ये हो गए आपके 4 मिन टर्म्स। अब आप ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे में जाओगे तो ये कौन कौन से मिन टर्म्स है? ए बी इज नॉट गिवन, सी इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 1। तो 1001 मतलब 9, 1101 मतलब 13। यहीं पे मैच नहीं करेगा तो ऑप्शन बी हो नहीं सकता। 3 कैंसल आउट हो गए, तो सी हैज टू बी करेक्ट, और वो होगा भी। आप चेक कर लो, ए इज इक्वल टू 0, बी इज नॉट गिवन, सी इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 0। 0010 का मतलब है 2, 0110 का मतलब है 6, 1010 का मतलब है 10 विच इज अगेन करेक्ट, 100 का मतलब 8 विच इज अगेन करेक्ट। 2 6 8 and 10, ऑप्शन सी इज 100% द करेक्ट आंसर। नोट कर लो, और जिसका नोट हो जाएगा दे कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12। फंक्शन गिवन है, देखो वहां पे डैश यूज किया है। हम अगर मैं जैसे कॉम्प्लीमेंट में कंफर्टेबल हूं तो मैं कॉम्प्लीमेंट लेके चलूंगा, इट इज योर विश कि आप उसको डैश यूज करते हो या कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं इसको लिखूंगा डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, डी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए सी कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसको अगर मैं मिनिमाइज करूं, हाउ मेनी मिन टर्म्स आई विल गेट। कौन कौन से मिन टर्म्स नहीं पूछा, कितने मिन टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, पहली चीज, किसी भी, पहले भी हमने नोटिस किया है, किसी भी फंक्शन को कितना भी मिनिमाइज कर लो या कितना भी एक्सपैंड कर लो, मिन टर्म्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं किसी भी फंक्शन। फंक्शन को कितना भी मिनिमाइज कर लो या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मिन टर्म्स की लिस्ट कभी भी चेंज नहीं होगी उस फंक्शन के लिए। इसको मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले ये जो होल कॉम्प्लीमेंट है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा एफ कॉम्प्लीमेंट, सो दैट ये बन गया डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। एंड एफ कॉम्प्लीमेंट के मिन टर्म्स निकालना मेरे लिए ज्यादा आसान है डायरेक्टली एज कंपेयर टू एफ के कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं एफ कॉम्प्लीमेंट के मिन टर्म्स निकाल देता हूं, फिर एफ के भी मिन टर्म्स निकल जाएंगे। अब इसके मिन टर्म्स कैसे निकालेंगे, अगेन वही शॉर्टकट आपके पास है, a इज इक्वल टू 0, b इज नॉट गिवन, c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 1। तो ये 0001 मतलब 1, 0101 मतलब 5, ये आ गया 1 and 5। a is equal to 1, b is not given, c is equal to 0, d is equal to 1, 1001 is 9, 1101 is 13। a complement c, a complement c means a is equal to 0, b is not given, c is equal to 1, d is not given। 0010 का मतलब है 2, 0011 का मतलब है 3, 0110 का मतलब है 6, 0111 का मतलब है 7, 2367। इसके लिए अगर आप चेक करोगे तो ये होगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c d इज नॉट गिवन। तो ये आ गया 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11। और लास्ट वाला देखो डी कॉम्प्लीमेंट, यहां देखो डी कॉम्प्लीमेंट में a इज नॉट गिवन, b इज नॉट गिवन, c इज नॉट गिवन, d इज इक्वल टू 0। इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, लास्ट में 0 फिक्स है, 0 फिक्स है तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए जितने भी इवन नंबर ऑफ मिन टर्म्स है वो सब आपको मिलेंगे। जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जितने भी इवन लिस्ट है वो आपको मिलेगी। तो एफ कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा, आप अगर ध्यान से देखोगे एफ कॉम्प्लीमेंट के मिन टर्म्स, तो आप चेक करो 0 से 14 तक सभी मिन टर्म्स आपको मिल जाएंगे, यू कैन चेक। 0 से 14 तक सभी मिन टर्म्स आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। अब एफ कॉम्प्लीमेंट के मिन टर्म्स मिल गए हैं तो आपको एफ के मिन टर्म्स भी मिल सकते हैं। बताओ क्या आएगा एफ का मिन टर्म, एफ का मिन टर्म क्या आएगा 15, सिंपल 15। तो फंक्शन, गिवन फंक्शन का एक ही मिन टर्म है, मिन टर्म नंबर 15। सो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 की 15, 1। कितने मिन टर्म्स है, ओनली 1 मिन टर्म्स। सो क्वेश्चन का आंसर 1 है, नोट कर लो और चेक कर लो।
इसके बाद डोंट केयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट है। डोंट केयर फ्रेश टॉपिक कल ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी भी टाइम बचा है तो टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए 5 वेरिएबल का के मैप वाला एक क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 ओपन करेंगे और क्वेश्चन को बस देखिए, सॉल्व करना स्टार्ट अभी नहीं करना है, मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 26, आप एटलीस्ट क्वेश्चन देख के रख लो कि 5 वेरिएबल का के मैप का क्वेश्चन आपको एक्चुअली दिखेगा कैसे। तो 5 वेरिएबल का के मैप, क्वेश्चन नंबर 26, ये हो गया नोट, हटा दूं इसको। देखो अब मैं कुछ कुछ यहां पे चीजें नोट करूंगा, आप उस समय उसको नोट मत करो। क्वेश्चंस जब मैं आपको बोलूंगा नोट करने, देन आप नोट कीजिएगा। कुछ बेसिक यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है, वो पर्टिकुलर एग्जैक्टली क्वेश्चन में डायरेक्टली पहले सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पहले मैं कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, देन वो क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करोगे। देखो यहां पे एक चीज मुझे बताओ, जैसे कि ये दो अगर 1 होते हैं, इन केस अगर ये दोनों 1 होते हैं तो इन दोनों का पेयर बनता है, पहली चीज। यस, उसको भूल जाओ, भी वाले के मैप को भूल जाओ, इसको बस ध्यान रखो, इसका बनता है। इसके आंसर में आप क्या निकालते हो? कॉमन वाला निकालते हो। अब वो एक बार ये भी देख लेते हैं कि कॉमन वाला कहां से आता है। जैसे देखो इस 1 को देखोगे, फर्स्ट वाले 1 को, तो ये होगा p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट s कॉम्प्लीमेंट। दूसरे 1 को अगर आप देखोगे तो वो होगा p कॉम्प्लीमेंट q, ये देखिए ये 1 के साथ p कॉम्प्लीमेंट q है और इस 1 के साथ r कॉम्प्लीमेंट s कॉम्प्लीमेंट। तो कॉमन वाला आंसर में क्यों आता है और रिडक्शन होता क्यों है, ये देखिए। पहली चीज, यहां पे कॉमन लोगे p कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट s कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया q कॉम्प्लीमेंट प्लस q, और q कॉम्प्लीमेंट प्लस q रिड्यूस होके कितना मिल जाता है? 1। इसीलिए हम हमेशा क्या टर्म खोजते हैं ग्रुप में?
कॉमन टर्म्स खोजते हैं ग्रुप में। ये पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये देखो, दूसरा पॉइंट ये देखो कि अगर इस वन के साथ ये वन है, फॉर एग्जाम्पल, इसको ग्रुपिंग नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते वो भी देखें। ये वन है, ये आपको देगा p कॉम्प्लीमेंट, q कॉम्प्लीमेंट, r कॉम्प्लीमेंट, s कॉम्प्लीमेंट, और ये टर्म आपको देगा p कॉम्प्लीमेंट q और उसके साथ r कॉम्प्लीमेंट s। यहां से आप कॉमन निकालोगे तो p कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट और आपको मिलेगा q कॉम्प्लीमेंट s कॉम्प्लीमेंट प्लस qs। q कॉम्प्लीमेंट s कॉम्प्लीमेंट प्लस qs क्या रिड्यूस हो सकता है? नहीं, रिड्यूस नहीं हो सकता। qs p q r s कोई भी एक टर्म गायब नहीं हो सकता, इसीलिए ऐसे टर्म्स को मिनिमाइजेशन में इस ऐसे ग्रुप को नहीं बनाते। तो पहली चीज, कोई भी ग्रुप को बना रहे हैं तो रिडक्शन हो कैसे रहा है उसका एक आइडिया लगा आपको। अब नेक्स्ट चीज यहां पे देखिए, अब नेक्स्ट चीज यहां पे देखिए, प्लीज सी, नेक्स्ट चीज यहां पे देखिए। अब ये के मैप और मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इस के मैप में भी इसी पोजीशन पे मैं 1 लिख रहा हूं। तो इस 1 का मतलब है p कॉम्प्लीमेंट, q कॉम्प्लीमेंट, r कॉम्प्लीमेंट, s कॉम्प्लीमेंट, और इस 1 का भी मतलब है p कॉम्प्लीमेंट, q कॉम्प्लीमेंट, r कॉम्प्लीमेंट, s कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये दोनों के मैप में एक डिफरेंस है। क्या? ये के मैप x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग है और ये के मैप x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है। x इक्वल टू 0 का मतलब तो x कॉम्प्लीमेंट होता है ना, और x इक्वल टू 1 का मतलब तो x होता है। इसका मतलब ये जो 1 है वो x कॉम्प्लीमेंट के करस्पॉन्डिंग है, तो पहले टर्म के साथ आएगा x कॉम्प्लीमेंट और दूसरे टर्म के साथ आएगा x। एंड जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा p कॉम्प्लीमेंट, r कॉम्प्लीमेंट, p कॉम्प्लीमेंट, q कॉम्प्लीमेंट, r कॉम्प्लीमेंट, s कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब जैसे इस के मैप के ये दोनों मिनिमाइज हो सकते थे, ये दोनों मिनिमाइज हो सकते थे, ये 4 मिनिमाइज हो सकते थे, वैसे ही अब 5 वेरिएबल है। 5 वेरिएबल में ये 4 और ये 4 तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होंगे। इसमें डिफरेंस होगा जो कि डिफरेंशिएट कर रहा है, दिस फिफ्थ वेरिएबल इज डिफरेंशिएटिंग इन बोथ दीज के मैप। ये x इक्वल टू 0 मतलब x कॉम्प्लीमेंट, ये x इक्वल टू 1 मतलब x। अब यहां पे ये 1 और ये 1, अभी तक हम क्या देखते थे? ये दोनों नेबरिंग है। अभी तक हम क्या बोलते थे? ये दोनों नेबर्स हैं, ये दोनों नेबर्स हैं, ये दोनों नेबर्स हैं, ये दोनों नेबर्स हैं। अब आपको ये इमेजिन करना है कि ये जो के मैप है और ये जो के मैप है वो एक के ऊपर एक रखा हुआ है। अगर ये दोनों के मैप एक के ऊपर एक रखा हुआ है तो ये 1 और ये 1 ऊपर नीचे है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? नेबर्स हो जाएंगे। जैसे कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में मान लो फर्स्ट फ्लोर है, उसमें 4 घर हैं, सेकंड फ्लोर में भी 4 घर हैं, तो एक तरीके से एक जो कॉर्नर वाले ऊपर नीचे वाले घर हैं वो भी एक तरीके से क्या हो गए? नेबर्स हो गए। तो वही कॉन्सेप्ट हो गया, बिल्डिंग में एक फ्लोर है और एक दूसरा फ्लोर है, तो ऊपर नीचे वाले फ्लोर एक ही कॉर्नर्स वाले भी क्या हो गए? आपके एक तरीके से नेबर्स हो गए। तो सेम कॉन्सेप्ट कि ये दोनों 1 की ग्रुपिंग बनेगी। और क्यों बनेगी? क्योंकि रिडक्शन पॉसिबल है। तो ऐसे ही अभी तक हम एक ही के मैप के नेबर्स चेक करते थे, अब 5 वेरिएबल हो चुके हैं, तो ये 2 के मैप हो जाएंगे और एक के ऊपर एक रख के एज्यूम करेंगे, और वहां पे भी अगर कोई ग्रुपिंग होगी तो उसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, इतना भी अभी नोट करने की नीड नहीं है। अब जो एग्जांपल बताऊंगा देन आप उसको नोट कर सकते हैं। ओके, लेट मी गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल। ये 1 है एंड लेट मी कंसिडर कि यहां पे ये 1 है एंड ये 1 एंड दिस 1। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है, इसको आप नोट डाउन भी करोगे, पहले एक बार समझ लो देन इसको नोट डाउन भी करना। देखो
ग्रुपिंग की अगर आप बात करोगे तो ये वन किसी के साथ भी ग्रुप नहीं बना रहे, ये वन भी किसी के साथ ग्रुप नहीं बना रहे, लेकिन ये दोनों वन ग्रुप बना रहे हैं क्योंकि एक के ऊपर आई मीन एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो ये दोनों वन ग्रुपिंग बनाएंगे। पहली चीज ये हुई, फर्स्ट पॉइंट इज कि ये एकदम इंडिविजुअल है ऐसा, इसलिए मैं इसको एक ही कलर रेड कलर से शो किया। एक अलग ग्रुप है ये वाला, दिस वन, ठीक है। एंड अब यहां पे कॉमन है, तो ये दोनों को मैं एक ही कलर ब्लैक कलर से किया हूं, मतलब ये दोनों एक ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप नहीं है, ठीक है। रेड एक ही है तो वो अलग है, ग्रीन अलग है, ब्लैक ये दोनों कॉमन ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप नहीं है, ठीक है, ओके। या डिफरेंशिएट करना है तो मैं काम करता हूं, इसको एक बार ऐसा डॉटेड के साथ ऐसे शो कर लेता हूं, सो दैट आपको लगे कि हां ये कॉमन है, ठीक है। तो कलर भी हो गया और डॉटेड भी मैंने शो कर दिया कि दोनों ग्रुप में। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होता कि डॉटेड बनाना, जस्ट अपने रेफरेंस के लिए। अब देखो, अब एक काम करो, एक्स को भूल जाओ, अभी के लिए एक्स को भूल जाओ, ये एक्स को भी भूल जाओ, इस एक्स को भी भूल जाओ। टर्म क्या दिख रहा है पहले मुझे वो बताओ। तो इस वन के लिए टर्म क्या है पहले बताओ, पी कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट, एस कॉम्प्लीमेंट। वो ग्रीन वाले के लिए टर्म क्या है बताओ, ग्रीन वाले के लिए बताओ, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट, एस। एक्स को भूल जाओ अभी, ठीक है, ओके। अब ये जो ब्लैक वाला है उसके लिए टर्म बताओ, ब्लैक वाले के लिए बताओ, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू, आर एस कॉम्प्लीमेंट। अभी तक के एकदम सिंपल है, आगे भी देखो आखिरी स्टेप एकदम ही सिंपल होगा। देखो, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाले के मैप में प्रेजेंट है। ये ग्रुप कौन से के मैप में प्रेजेंट है, एक्स कॉम्प्लीमेंट में कि एक्स में, एक्स कॉम्प्लीमेंट में। इस ग्रुप के साथ आप लिखोगे एक्स कॉम्प्लीमेंट। ये जो ग्रीन वाला है ये कौन से के मैप में है, एक्स में कि एक्स कॉम्प्लीमेंट में, एक्स में, इसके साथ आएगा एक्स। एंड फाइनली ये जो टर्म है ये कौन से वाले में है, एक्स में है कि एक्स कॉम्प्लीमेंट में है, दोनों में है। अगर दोनों में है तो एक्स भी आएगा और एक्स कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, जो कि ऑब्वियसली कितना हो गया, वन, और जो कि रिड्यूस हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में अगर मैं देखूंगा तो ये आंसर आ गया, पी कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट, एस कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट, एस एक्स प्लस पी कॉम्प्लीमेंट, क्यू आर एस कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कोई ग्रुप दोनों के मैप में है तो ना तो एक्स आएगा ना तो एक्स कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, वन। अगर कोई ग्रुप एक्स कॉम्प्लीमेंट में है तो उस ग्रुप के साथ एक्स कॉम्प्लीमेंट लिख दो। अगर कोई ग्रुप एक्स वाले के मैप में है उसके साथ एक्स लिख दो। कोई ग्रुप दोनों में है ना तो एक्स लिखोगे ना तो एक्स कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, क्योंकि वो अगेन दोनों में है, एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट रिड्यूस होके वन हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को नोट करो, इस एग्जाम्पल को नोट करो। एंड एग्जाम्पल को नोट करने के बाद 26 को सॉल्व कर सकते। बट फर्स्ट नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। ये 26 क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए हमने किया है।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26 में अगर आप देखोगे तो ये 4 वंस यहां पे गिवन है एंड ये 4। तो अगर आप यहां पे ग्रुपिंग की बात करोगे तो ये एक आपका क्वाड है और इसका दूसरे के मैप से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसका दूसरे के मैप से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस दूसरे के मैप में ये क्वाड है जिसका पहले के मैप से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये दोनों ग्रुप इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसमें PQRS में आपको टर्म क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। इसमें मिलेगा Q कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट के साथ S, और यहां पे आपको मिलेगा Q मिलेगा ना, हाँ, Q के साथ क्या मिलेगा, S कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये पहला ग्रुप कौन से के मैप में है, X कॉम्प्लीमेंट की X कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा X में। तो ये आपका फाइनल आंसर, सिंपल। एक क्वेश्चन और है जो कि डोंट केयर पे डिपेंडेंट नहीं है, जो हम अभी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये जिसका हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट कर सकता है। ट्वेंटी सिक्स में कोई भी डाउट किसी को? ओके, A एक्सॉर B एक्सॉर C एक्सॉर D, इसके आपको मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स की लिस्ट चाहिए। देखो, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर एक्सॉर में एक से ज्यादा इनपुट होंगे तो आप उसको दो इनपुट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर A और B को एक इनपुट मानूं और C एक्सॉर D को एक इनपुट मानूं, तो अब मुझे दो ही इनपुट दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं,
इसको सॉल्व करूंगा a XOR b, इसके साथ c XOR d का कॉम्प्लीमेंट प्लस a XOR b का जो कॉम्प्लीमेंट है इसको सॉल्व करूंगा c XOR d के साथ। ये XOR है तो ये होगा a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये XOR का कॉम्प्लीमेंट XNOR आ चुका है तो ये होगा CD प्लस C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। यहां पे XNOR है तो ये हो गया AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज C कॉम्प्लीमेंट D प्लस CD कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, A कॉम्प्लीमेंट B CD प्लस A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, AB कॉम्प्लीमेंट CD प्लस AB कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट प्लस AB C कॉम्प्लीमेंट D, AB CD कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C D कॉम्प्लीमेंट। ओके, 0 1 1 1 will give me 7, 0 1 0 0 will give me 4, 1 0 1 1 will give me 11, 1 0 0 will give me 8, 1 1 0 1 will give me 13, 1 1 0 will give me 14, 0 0 1 will give me 1, 0 0 1 0 will give me 2। अब अगर आप देखोगे तो ये मिन टर्म्स की लिस्ट आपको मिल गई। मिन टर्म्स की लिस्ट में है 1 2, 1 2 के बाद 4 7, 4 7 के बाद 8 11 और उसके बाद 13 14 और इसी के साथ आपको मैक्स टर्म भी मिल जाएंगे। 0 1 2 के बाद 3 4 के बाद 5 एंड 6 7 8 के बाद 9 10 11 उसके बाद 12 13 14 एंड 15। तो ये आपके मैक्स टर्म्स। चेक कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, आप नोट कर लो। एक छोटा सा और एडिशनल पॉइंट इसमें बता देता हूं। आप इसको ना, इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हो। देखो 4 बिट के, एक बार सुन लो, 4 बिट के 16 कॉम्बिनेशन होते हैं। ये XOR है। XOR मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस होता है। जितने भी कॉम्बिनेशन है आप देख लो, ऑड नंबर ऑफ वंस वाले ही कॉम्बिनेशन है। 3 वंस 1 वंस, 3 वंस 1 वंस, 3 वंस 3 वंस 1 1। ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर होता है। तो आप शॉर्टकट से भी 16 कॉम्बिनेशन में से वो 8 कॉम्बिनेशन चूज कर लो जिसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है। तो जहां पे 2 1 है या 4 1 है या एक भी 1 नहीं है, उनको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, और वो ध्यान से देखो, वो आपके मैक्स टर्म हो जाएंगे। देखो एक भी 1 नहीं है, 2 1 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 है, 4 1 है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। एक और एडिशनल चीज बता रहा हूं, इतना नोट कर लो पहले। देखिए, अगर आप मिन टर्म्स को के मैप में फिल करोगे, देखो
ये होता है आपका मेन डायगोनल, और इसको बोलोगे आप ऑपोजिट डायगोनल। एक्सोर गेट के केस में आपको ऑपोजिट डायगोनल के जैसा कुछ दिखेगा, कुछ एडिशनल भी दिखेगा जो मैं बता रहा हूं। पहली चीज ये, देन उसके बाद ऑपोजिट डायगोनल के पैरेलल में जो छोटे छोटे डायगोनल्स हैं उसको भी आपको फिल करना है। ये देखो, ये मेन डायगोनल बड़ा, ये उसके पैरेलल में छोटा, ये उसके पैरेलल में छोटा डायगोनल यहां भी आएगा। एंड एक्सनॉर के केस में आपको मिलेगा मेन डायगोनल, ये मिन टर्म्स है ना इसलिए 1 लिखा हूं, जीरोस नहीं लिखा हूं, 1 लिखा हूं, मतलब मिन टर्म्स है। और एक्सनॉर में आपको मिलेगा मेन डायगोनल ये वाला, और मेन डायगोनल के साथ दोनों पैरेलल में जो छोटे डायगोनल्स हैं वो भी मिलेंगे। तो ये आपका होगा ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी एक्सनॉर डी, ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी एक्सनॉर डी, एंड ये एक्सोर होगा। सो दिस इज मिन टर्म लिस्ट फॉर ए एक्सोर बी एक्सोर सी एक्सोर डी। 1 लिखा हूं मतलब मिन टर्म्स की ही लिस्ट, 1 लिखा हूं मींस दोनों में मिन टर्म्स की ही लिस्ट। मिन टर्म्स की ही लिस्ट। सो कल सेम टाइम पे ही क्लास है, डोंट केयर से कंटिन्यू करेंगे, और प्राइम इम्प्लीकेंट्स वाला भी होपफुली कल क्लास में हो जाएगा कवर। देखते हैं कि डोंट केयर वाला कितनी देर में खत्म होता है, देन वी विल डिस्कस कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी कल स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो कल सेम टाइम 6 PM वी विल स्टार्ट, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ डोंट केयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक वीडियो जो मैंने बोला था वो एक बार देख लीजिएगा, उससे काफी आपको हेल्पफुल होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में काफी हेल्प हो जाएगी के मैप के। ठीक है, फिर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।